नमस्कार। सांख्य दर्शन और गीता दोनों ही शास्त्र हमारे ऐसे हैं, भारतीय सनातन संस्कृति के एक प्रमुख ग्रंथ हैं। गीता तो हर क्षेत्र में हमारे लिए उपयोगी है। किसी भी क्षेत्र में अपने जीवन से जोड़ के देखिए, आपको एक नई राह दिखाएगी। दर्शन जो होता है, दर्शन भी हमें एक दृष्टि देता है। दर्शन शब्द का मतलब जो दिखाई दे रहा है, जिसे सही रूप से देखा जा रहा है, वो दर्शन है। दृश्यते अनेनीति दर्शनम। भारत में बहुत सारे दर्शन है, उसमें से सांख्य दर्शन भी हमारा है। भगवत गीता में विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों ने अपने अनुकूल दर्शन का अन्वेषण किया, उसकी व्याख्या भी की, लेकिन जिन सिद्धांतों पर सांख्य परंपरा के रूप में एक अधिकार माना जाता है, उनका गीता में होना ऐसा तथ्य है जिसे कोई अस्वीकार कर ही नहीं सकता। हाँ, यह अवश्य कहा जा सकता है कि जो विद्वान सांख्य दर्शन को निरीश्वरवादी मानते हैं या अवैदिक मानते हैं और ऐसा विचार करते हैं, वे अवश्य ही गीता में सांख्य दर्शन को नहीं देख पाते। ये अपने अपने मतलब है, अपने विचार हैं। प्राचीन सांख्य जिसका महाभारत में चित्रण किया गया है, वो अवश्य ही गीता में उसके बारे में बताया गया है। भगवत गीता में कहा गया कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावती विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है, यानी बहुत पहले से हैं। समस्त विकास और गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए, यानी जितना भी विकास, जितना भी हम विस्तार हुआ है हमारा, और जितने गुण है वो सब प्रकृति के ही हैं। कार्य कारण कर्तृत्व परिणाम का हेतु प्रकृति अथवा सुख दुख भोक्तृत्व का हेतु पुरुष है, यानी कि जो इसको कार्य करता है और जिसको भोग कर रहा है, यानी जिसका उपभोग कर रहा है, उपयोग कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, वह पुरुष। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्विव वर्तते। मेरी परमात्मा की अध्यक्षता अधिष्ठान तत्व में है। प्रकृति चराचर जगत की सृष्टि करती है। इस प्रकार भगवत गीता 3 तत्वों को मानती है। पहला है प्रकृति, दूसरा है पुरुष और तीसरा है परमात्मा। वैदिक साहित्य में पुरुष पर चेतन तत्व के लिए प्रयुक्त किया गया, क्योंकि पुरुष को चेतन आत्मा माना गया। इस प्रकार जड़ चेतन भेद से 2 तत्व निरूपित होते हैं। गीता में सृष्टि का जो मूल कारण प्रकृति को माना गया है, आप सब जानते हैं, और परमात्मा उसको बनाने वाला अधिष्ठान है। परमात्मा की परा अपरा प्रकृति के रूप जीव प्रकृति को स्वीकार करके इन तत्वों से जुड़ा रहता है, उसके संबंध रहते हैं। बात करते हैं, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी सत्व रस और तमस भाव है, वे सब मुझ में ही है, मुझसे ही निकले हैं। मैं उनमें बल्कि वे मुझ में है, मैं उनमें नहीं, वो मुझ में है। ये जो तीनों गुण हैं, इससे मोहित हुआ यह जगत मुझ में अविनाशी को नहीं जानता, यानी जो इन तीनों गुणों में फंसे हुए लोग हैं वो मुझे नहीं जानते हैं। इस देवी गुणमयी मेरी माया के जाल में फंसे रहते हैं, और जो मुझे जान लेते हैं वो परमात्मा की माया कहने पर, जहाँ माया प्रकृति के संबंध से सूचना मिलती है, वो उससे अलग हट जाते हैं। व्यक्त अव्यक्त सापेक्षार्थक शब्द है। व्यक्त अव्यक्त सापेक्षार्थक शब्द है। परमात्मा के व्यक्त होने की कल्पना तो गीताकार अबुद्धिपूर्व कथन मानते हैं। परमात्मा अनादि निगुण अव्यय होने से शरीर में रहते हुए भी अकर्ता अलिप्त रहता है, यानी उससे अलग रहता है। अंग शास्त्र में त्रिगुण प्रकृति गीता को ही भी मान्य है। सृष्टि का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से रहित हो, यानी कि जो भी पदार्थ हो 3 गुण उसमें कोई ना कोई सत्वरस्तंभ में कोई ना कोई भाग उसमें रहता ही है, बिना उसको रह नहीं सकता है। महाभारत के शांति पर्व में भी तत्व समासोक्ता अष्ट प्रकृति कहा गया है। यहाँ 5 सूक्ष्म भूत हैं, तन्मात्रा, बुद्धि, अहंकार तथा मन। इन 8 को अष्ट प्रकृति गीता में कहा गया है। सांख्य शास्त्र में अष्ट प्रकृति के अंतर्गत मन का उल्लेख नहीं मिलता है। प्रकृति रूप क्षेत्र के विकार, उनके गुणधर्म आदि की चर्चा करते हुए कहा गया है कि महाभूत, अहंकार, बुद्धि, एकादश इंद्रिया, 5 इंद्रिय ये कारणभूत हैं।